हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आप सब ने लोगों के कोमा में जाने की बात तो सुनी ही होगी। कोमा की अवस्था में इंसान जिंदा तो होता है, लेकिन कई सालों तक बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। तो आखिर कोमा में जाने के बाद क्या होता है और कोमा में इंसान क्या देखता है, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब इंसान के साथ कोई ऐसी घटना घटती है जिसका उसे गहरा सदमा लगता है या फिर उसके दिमाग पर कोई गहरी चोट आ जाती है, तो वो इंसान कोमा में चला जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोमा शब्द का मतलब होता है गहरी नींद। ऐसे में कोमा एक लंबी बेहोशी की हालत को कहा जाता है और ऐसा तब होता है जब दिमाग पर कोई गंभीर चोट लग जाती है या फिर कोई और वजह से दिमाग के अंदर खून के सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इस हालत में मरीज का दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान की तरह काम करता है। पर कोमा में गए इंसान को कानूनी तौर पर जिंदा नहीं माना जाता है, क्योंकि कानून की नज़र में इंसान तब तक जिंदा है जब तक उसका दिमाग जिंदा है। और इस चीज़ की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि जो भी हम आँख और कान से देखते और सुनते हैं वो एक माध्यम है, लेकिन इन सब चीज़ों को समझने के लिए दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। और जब तक दिमाग एक्टिव नहीं रहता है तब तक हमारी बॉडी किसी काम की नहीं रहती है। अगर हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो चाहे हम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, हम किसी काम के नहीं रहते हैं। ऐसे में शरीर के बाकी सभी अंग आम तौर पे काम करते हैं, लेकिन अगर हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा तो हम किसी भी तरह से जीवित नहीं माने जाएंगे। हालांकि ये सब कानूनी बात है, लेकिन हम विज्ञान के तौर पे बात करें तो विज्ञान की नज़र में किसी भी इंसान को मरा हुआ तभी माना जाएगा जब उसकी दिल की धड़कन चलनी बंद हो जाए, क्योंकि इस अवस्था में इंसान का दिमाग जिंदा नहीं रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक बार अगर कोई इंसान कोमा में चला जाए तो उसके वापस जीवित होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान की धड़कन रुक जाए तो उसे वापस जिंदा करना नामुमकिन है। और इसी वजह से विज्ञान की नज़र में दिल की धड़कन रुक जाने पर ही व्यक्ति की मौत माना जाता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो सबसे पहले उसके दिल का धड़कना बंद हो जाता है और फिर शरीर में खून और ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई न मिलने की वजह से दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन कोमा की स्थिति में इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है। इसमें इंसान का दिमाग सबसे पहले काम करना बंद कर देता है। कोमा की स्थिति दो प्रकार की होती है। पहला, बेहोश व्यक्ति के दिमाग में कोई भी हलचल नहीं होती और इस अवस्था को ब्रेन डेड भी कहा जाता है। और दूसरी परिस्थिति जिसमें बेहोश व्यक्ति के दिमाग में हलचल देखी जा सकती है। ऐसे में जिन व्यक्ति के दिमाग में कोई भी हलचल नहीं होती है, उस अवस्था में इंसान की ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर होती है। हाँ, कुछ केसेस में इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन अक्सर ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। तो आखिर कोमा में जाने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। जिन लोगों के दिमाग में कोमा के दौरान हलचल या गतिविधियां चलती रहती है, वक्त रहते वो इंसान ठीक भी हो जाता है। और इसी वजह से आप लोगों ने जितने भी कोमा से ठीक हुए इंसानों के बारे में सुना होगा, वो सभी लोग इसी अवस्था में आते होंगे, जिनका दिमाग कोमा में होने के बावजूद हलचल कर रहा होता है। इस अवस्था में इंसान सपने भी देख सकता है और उनसे जो बातचीत करते हैं वो सुन भी सकता है। कोमा से वापस जिंदा होने के जितने भी केसेस सामने आए हैं, उन सभी लोगों ने यही बोला है कि कोमा किसी नर्क से कम नहीं है। जिसमें एक व्यक्ति का कहना यह भी था कि कोमा के दौरान उन्हें यह महसूस होता है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं है और साथ ही हर तरफ बर्फ गिर रही है और उन्हें जबरदस्त ठंड भी लगती है। हालांकि हर इंसान का कोमा से निकलने के बाद एक अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को कोमा से जाने के बाद वैसा ही महसूस होता है जैसे मरकर वापस लौटे हो, जिसे हम नियर डेथ एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। कोमा में जाना वाकई में बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप और भी अमेजिंग फैक्ट वीडियोस देख सके।